ये बिल्कुल सच बात है कि पिछले 10 साल का जो कुशासन था भारतीय जनता पार्टी का, जिस तरीके से किसानों के साथ जुल्म ज्यादतियां हुई, कर्मचारियों के साथ जुल्म ज्यादतियां हुई, आशा वर्कर के साथ हुई, बालमुकुंद जी, सरपंचों आपकी के आवाज़ साथ हुई। थोड़ा सा कम मुझे आ रही है, थोड़ा माइक अगर आप थोड़ा पास कर लें। मैं ये कहना चाहता हूं, अब आई जी जी, मेरी आवाज हाँ आपको? हाँ, अब सही आ रही है। अब थोड़ा पास से, हाँ पास से बोलें थोड़ा। हाँ जी जी। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ इस जी बात जी, को, क्योंकि हाँ। मुझे मैं बड़ा दुखी हूँ। मैं प्रदेश की जनता से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से, हम ये माफी मांगते हैं प्रदेश की जनता से कि जो प्रदर्शन प्रदेश की जनता जो चाहती थी, बदलाव चाहती थी प्रदेश में, भाजपा के कुशासन से खिलाफ थी जनता और एक तरफा कांग्रेस को वोट देना चाहती थी, दिया भी है। लेकिन हमारे सीनियर नेताओं की सिर फटोवल की वजह से, हमारी सीनियर लीडरशिप की वजह से ये जो आज दिन हमें देखना पड़ा, उसके लिए हमारे जो 2-3 नेता हैं ऊपर के, वो जिम्मेदार हैं। प्रदेश की जनता बदलाव चाहती थी और हम उस बदलाव को मूर्त रूप में नहीं डाल सके। इसके लिए मैं प्रदेश की जनता से माफी मांगता हूं। पूरी पार्टी से मतलब परेशान है हम लोग, और ये खामियां रही हैं तो हमारे नेतृत्व की जनता ने पूरा आशीर्वाद दिया हमें। नहीं, लेकिन बालमुकुंद जी ये कैसे होगा, चूंकि 2009 का चुनाव, फिर 2014 का चुनाव, उसके बाद 2019 का चुनाव और अब 2024 का चुनाव, जिनके नेतृत्व में आप लड़ रहे थे, या नाम अगर मैं उनका लूं, भूपेंद्र हुड्डा, लगातार आप लोग जब देख रहे हैं कि इस तरह की परिस्थितियां बन रही हैं, तो ये चीजें पहले क्यों नहीं होती है? परिणाम आने के बाद इस तरह की बातें जब उठती हैं, तो फिर ये भी होता है कि भाई एक के ऊपर ठीकरा क्यों फोड़ा जा रहा है? इस स्थिति में पहुंच क्यों नहीं रहे? जैसे संगठन को लेकर के अगर प्रश्न उठाया आपने कि हाँ, संगठन नहीं होना एक बहुत बड़ी कमजोरी है, तो ये मुखर आवाज पहले भी पार्टी के अंदर से उठनी चाहिए थी, और नहीं बन रहा है तो मुझे लगता है कि आला कमान तक आप लोगों को जाना चाहिए था, जो आज आवाज उठा रहे हैं। बालमुकुंद जी, देरी नहीं हो गई? मैं बताता हूँ। एक तो इसके लिए एक जांच कमेटी बैठी है, उस पर संज्ञान में मामला। लेकिन मोटे तौर पर जैसे आपने 2009 से 14 की जैसे आप बात कर रहे हो, 2004 से 14 तक तो हम सत्ता में थे। कांग्रेस पार्टी ने बड़ा अच्छा काम किया प्रदेश में, प्रदेश की जनता आज भी उन कामों को याद करती है। 14 में पहली बार भारतीय जनता पार्टी आई और वो सत्ता पे काबिज हुए। उसके बाद 2019 में कांग्रेस का प्रदर्शन काफी सुधरा है। हम 31 सीटों पे आए और कांग्रेस भाजपा 40 पे आई और उन्हें बैसाखी की सरकार आई। तब से लेकर के पिछले 5 साल में कांग्रेस के वर्कर ने जी तोड़ मेहनत की है। राहुल जी ने भी कहा जैसे कि हमारे बब्बर शेर है, तो हमने जी तोड़ मेहनत की है। अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का आपने जिक्र किया, मैं भी इसको विस्तृत बता देता हूं आपको। भूपेंद्र सिंह हुड्डा पार्टी से ऊपर अपने ही सोचने लगे। जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी पार्टी से ऊपर अपने ही सोचने लगे, यहीं से एक तरह से रास्ता खराब होता चला गया। इसमें कुमारी शैलजा जी और रणदीप सुरजेवाला, ये 3 मुख्य नेता थे जिनके नेतृत्व में इस बार चुनाव में एक हमारे चेहरे थे। तीनों ने ही पार्टी के खिलाफ काम किया और इससे जी जी जी, ये जांच का विषय कमेटी बैठी है, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जैसे इस तरीके से उन्होंने प्रदर्शन किया कि सारी कांग्रेस का मालिक मैं हूं, उसका मैसेज गलत गया। कुमारी शैलजा जी ने जो फिर पिछले 10-15 दिन तक पार्टी का प्रचार नहीं किया, वो हमें सबसे ज्यादा घातक हमारे लिए सिद्ध हुआ। कुमारी शैलजा जी बहुत सीनियर लीडर हैं, शांत स्वभाव की हैं, लेकिन वो ये बात भूल गई कि कांग्रेस पार्टी ने उनको 6 बार एमपी बनाया, वो राष्ट्रीय महासचिव हैं। उसके बाद भी वो जो 10 दिन तक घर बैठी, उससे कांग्रेस को इतना टेंट हो गया कि कांग्रेस को बहुत बड़ा नुकसान भुगतना पड़ा दलित वोटों में। तीसरे हमारे सीएम के कैंडिडेट फिर रहे थे बड़े हरियाणा में, रणदीप सिंह सुरजेवाला, वो पूरे चुनाव में अपने बेटे के चुनाव से बाहर नहीं निकले, कैथल में ही रुक गए। वो राष्ट्रीय महासचिव हैं, 2 स्टेटों के प्रभारी रहे हैं, लेकिन वो अपने बेटे के लिए कैथल में ही फंसे रहे। उन्होंने पार्टी के लिए कोई काम नहीं किया। तो ये सब संज्ञान में है पार्टी हाईकमान के, और पार्टी हाईकमान। तो बालमुकुंद जी, क्या आप इस बात से सहमत हैं? क्योंकि बहुत सारे नेताओं से हम लोग बातचीत कर रहे हैं तो खुलकर के नहीं लोग बोलते हैं, लोग ये भी कह देते हैं कि भाई देखिए ईवीएम की वजह से जीत गए। लेकिन क्या आप इस बात से सहमत हैं कि आप कांग्रेस पार्टी अपनी नीतियों के चलते या अपने इन कारणों के चलते ही हारी है चुनाव? नहीं, ईवीएम भी एक मुद्दा है, ये भी एक मुद्दा है। बहुत से कारण होते हैं, आर का कभी एक कारण नहीं होता, आर के बहुत से कारण हैं। मैंने आपको जैसे बताया, ये हाईकमान के संज्ञान में है। अब जैसे कि हाईकमान बहुत जल्द फैसला लेने जा रहे हैं, ये हमारे उदयवान जी खुद चुनाव हार गए,
उदयभान जी पार्टी अध्यक्ष बनने के बाद शायद ही किसी हल्के में गए वो। ये बातें अभी निकल के आई ना संज्ञान में अब आई पार्टी के। मैं ये कहना चाहता हूं पार्टी के जो कर्ता धर्ता थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, कुमारी शैलजा जी और रणदीप सुरजेवाला, उनका कोऑर्डिनेशन ना होना और उनका अहंकार होना, ये पार्टी को लेकर बैठ गया। अब आज पार्टी का कार्यकर्ता इतना मायूस और इतना दुखी है कि जो जनता बदलाव चाहती थी, हम उस जनता को बदलाव नहीं दे चुके 2-3 नेताओं के कारण। तो मैं समझता हूं पार्टी के नजरों में ये बात, और इन दोनों तीनों नेताओं को रास्ता दिखाया जाएगा और संगठन से इनको अलग किया जाएगा, और आम कार्यकर्ता जैसे मैं हूं ऐसे ये हो जाएंगे कुछ दिन के बाद। बहुत ज्यादा कांग्रेस पार्टी हमारी मां है, कांग्रेस पार्टी ने हमें इतना बड़ा बताया। रणदीप सुरजेवाला आज इतना बड़ा कदम तो कांग्रेस पार्टी की वजह है। वो तो पहला विधानसभा चुनाव ही हार गए थे। आज कुमारी शैलजा जी 6 बार की एमपी है तो कांग्रेस की वजह से है। वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा से नाराज होकर घर बैठ गई। उन्होंने ये तो नहीं सोचा कि कांग्रेस हमारी मां है, कांग्रेस ने हमें इतना बड़ा बनाया है, नुकसान कांग्रेस का कर दिया। टिकटों में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इनको निपटा दिया और इन्होंने फिर कांग्रेस को निपटा दिया। ठीक है, तो जो बात चल रही थी इससे पहले कि एक दूसरे कांटे से कांटा निकालने वाली, वो आप लोग अब तो एक्सेप्ट कर रहे हैं खुल करके कि वही हो रहा है और एक बड़ा कारण बना वो हार का। बेनीवाल जी कैसे देखते हैं इन सारी चीजों को, और अभी कांग्रेस में जो आवाजें उठ रही हैं? नमस्कार आयुष जी, सभी साथियों को नमस्कार और सभी दर्शकों को नमस्कार। पहले तो आपके चैनल के माध्यम से हरियाणा की देवतुल्य जनता ने तीसरी बार कमल खिलाया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई, मोदी जी की नीतियों पर मोहर लगाई, मनोहर जी की नीतियों पर मोहर लगाई और नायब सिंह सैनी जी की नीतियों पर मोहर लगाई और मोहनलाल बड़ौली जी की नीतियों पर मोहर लगाई। इसके लिए हरियाणा की जनता का तहे दिल से धन्यवाद। देखिए, कांग्रेस जो है ना, कांग्रेस के पास कोई एजेंडा नहीं था। कांग्रेस इस चक्कर में चल रही थी कि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है, 5 सीटें हमारी लोकसभा में आ गई, भूपेंद्र सिंह हुड्डा कोई भी था, चाहे प्रवक्ता या हमारे साथी बैठे बालमुकुंद शर्मा जी, ये सभी बड़े अहंकार में थे उस टाइम पे। बोला बिना संगठन के तो हमारी 5 सीटें आ गई, संगठन होता पता नहीं क्या कर देते। और आज ये उस चीज का हर्जाना भुगत रहे हैं। तो इनको समझ में आ रहा है कि हमारा तो संगठन नहीं था इसलिए हम हार गए। आज इनको समझ में आ रहा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का, कुमारी शैलजा का और रणदीप सिंह सुरजेवाला का आपस में सामंजस्य ना होना हमारी हार का कारण है। मैं टीवी डिबेट्स पे या भारतीय जनता पार्टी के हर एक नेता इनको आगाह करते थे कि भैया आपकी पार्टी में ये रायता चला हुआ है, इस रायते को समेट लो तो आपका कुछ भला हो सकता है। ये भारतीय जनता पार्टी का हर एक नेता, हर एक प्रवक्ता कहता था, लेकिन इन तो समझना ही नहीं था, सुनना ही नहीं था। इनके दिमाग में फितूर बना हुआ था कि 5 लोकसभा की सीटें आ गई, कोई संगठन की जरूरत नहीं, किसी शैलजा की जरूरत नहीं, किसी सुरजेवाला की जरूरत नहीं। और जब कुमारी शैलजा 12 दिन तक चुनावी मैदान में नहीं आई, मनोहर लाल जी का भी बयान है, अब भैया बहन जी आपका अगर मान सम्मान वहां नहीं हो रहा है तो पार्टी में आ जाइए। तब भी इनके समझ में नहीं आया कि कुमारी शैलजा जो दलित नेत्री है, इनकी पार्टी की बहुत बड़ी नेता है, उनको दरकिनार किया हुआ है। जो पार्टी जब आज आखिरी नॉमिनेशन का आखिरी दिन है, उस दिन टिकट का आवंटन करती है, हार तो ये उसी दिन जाते हैं। ये हार से डरे हुए लोग थे, ये इसीलिए तो डर बैठा हुआ था कि हम लोग टिकट अगर पहले अनाउंस कर देंगे तो पहले भाग जाएंगे लोग और हम उसी दिन चुनाव हार जाएंगे। इनकी हार का कारण उसी दिन तय हो गया था जब इन्होंने आखिरी दिन अपना टिकट का वितरण किया। और आज कैप्टन अजय यादव आज तो कह रहे हैं कि ये सारे कमियां थी। अरे कुछ दिन पहले आप ही के बेटे कहते थे मेरे को जिता देना, उप मुख्यमंत्री तो मैं हूं। इनके यहां झगड़ा उप मुख्यमंत्री का, मुख्यमंत्री बनने का था। हरियाणा की जनता से कोई लेना देना नहीं था, तो हरियाणा की जनता को इनसे भी कोई लेना देना नहीं था और इनका हिसाब किताब कर दिया। ये भारतीय जनता पार्टी से हिसाब मांगते घूमते थे। बेनीवाल जी, आप ये बालमुकुंद जी तो बड़ी साफगोई से बोल रहे हैं और ये बोलते भी हैं क्योंकि पहले भी मेरे साथ बहुत सारी चर्चाओं में रहे हैं। जी बिल्कुल, इसलिए साफगोई से जो बात बोल रहे हैं उस बात को उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया कि देखिए ये इंट्रोस्पेक्शन हम लोगों ने किया है और अभी आलाकमान इसको देखेगा। लेकिन मैं लगातार जिस दिन से रिजल्ट आया है चर्चा कर रहा हूं इस विषय पर, एक और सवाल बड़ा दिलचस्प खड़ा हो जाता है और पार्टियों के प्रवक्ता ये कह देते हैं कि भूपेंद्र हुड्डा तो दरअसल भारतीय जनता पार्टी की बी टीम की तरह ही काम कर रहे थे, क्योंकि उनको आपने ईडी का डर दिखा रखा था और इसलिए जानबूझ के उन्होंने ऐसा किया कि ठीक है हम हार जाते हैं, हमारे ऊपर जो केसेस हैं वो हट जाएं। ये जो आरोप लग जाता है कि भाई भूपेंद्र हुड्डा भारतीय जनता पार्टी के साथ मिले हुए हैं। देखिए आयुष जी, शमशेर सिंह गोगी जब पहला बयान देते हैं, ये आप दूसरा बयान सुना रहे हैं, पहला बयान देते हैं जब उन्होंने कहा था कि अपना घर भरेंगे, तब कहा था कि हुड्डा सरकार आ रही है, कांग्रेस सरकार आ रही है, हुड्डा का नाम लिया था कि हुड्डा सरकार आ रही है और बोला हम पहले अपना घर भरेंगे, फिर अपने रिश्तेदारों का घर भरेंगे, फिर कोई काम की सोचेंगे। ये और आज जब वो हार गए हैं
तो कहते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार बनने वाली थी तो हुड्डा ही जिम्मेदार है, हुड्डा सरकार आ रही है, कांग्रेस नहीं आ रही, बोले हुड्डा कांग्रेस आ रही है। तो ये जो इनके जो डबल मीनिंग के जो स्टैंडर्ड के जो इनके बयान है वो सब दर्शा रहे हैं कि इनमें आपसी मनमुटाव हो चुका है और ये कोई इनका एजेंडा नहीं था। इनकी जो नीतियां थी, हम पूछते थे इनसे कि भाई आपकी नीतियां जो आपने गारंटी लेके आए हैं, ये गारंटियां तेलंगाना में भी थी, ये हमारी हिमाचल प्रदेश में भी थी, कर्नाटका में भी थी, वहां पूरी की क्या? हरियाणा की जनता समझ गई कि ये लोग वहां काम नहीं कर रहे, यहां आके झूठ बोल रहे हैं, तो इस वजह से इनका पत्ता साफ कर दिया। जब ये हिसाब मांगते थे, हरियाणा की जनता ने इनको हिसाब दे दिया कि भारतीय जनता पार्टी ने हमारे फेवर में अच्छे काम किए, हम इन्हीं के साथ बेनीवाल जी, बात ठीक है। देखिए, आप सत्ता में भी आए, तीसरी बार आए, आप लोगों ने इतिहास रचा, ये सारी बातें चर्चा में लगातार हैं, लेकिन जब हम लोग वोटिंग का वो देख रहे हैं ना कि प्रतिशत कितना है, तो बहुत फर्क नहीं है आप में और कांग्रेस में। तो इसलिए बालमुकुंद जी की ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि अगर वो मिसमैनेजमेंट सही कर ले जाते तो हो सकता है कि जो बात वो कह रहे हैं कि परिवर्तन का मन था वो सीटों में भी कन्वर्ट हो जाता, लेकिन वो हुआ नहीं। और वो मुझे लगता है कि कांग्रेस को उसको देखना चाहिए कि इस पर वो कैसे काम कर सकते हैं। कृष्ण कुटेल जी, आप इसको कैसे देखते हैं? और चूंकि जब पूरा परिदृश्य हम लोग देख रहे हैं हरियाणा का, तो उसमें हम लोग जो रीजनल पार्टीज हैं उनको भी देख रहे हैं, इंडियन नेशनल लोकदल भी लगातार हम लोग देख रहे हैं 2 दशक होने को आ गया, जनता के बीच में वो सारी चीजें आप लोग कन्वे कर नहीं पा रहे हैं जो बातें आप लोग चुनावों से पहले कह रहे थे। अभी कैसे देखते हैं? और कांग्रेस पर भी एक रिएक्शन आपका चाह रहा हूं। देखिए, सबसे पहले तो मैं जो हरियाणा प्रदेश के अंदर जो नई सरकार बनने जा रही है तो उनको मैं बधाई देना चाहूंगा। और यहाँ पर जो हरियाणा प्रदेश का जो चुनाव हुआ है, तो हरियाणा प्रदेश के चुनाव के अंदर बहुत सी बातें जो है कि यहाँ देखने को मिली है। सबसे पहले तो एक बात यहाँ पर जो देखने को मिली है, जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो लोकसभा चुनाव के अंदर जो है कि कांग्रेस और जो इंडिया गठबंधन था और जो भारतीय जनता पार्टी थी, तो उसके बीच में जो है कि मुकाबला था। लेकिन जब इंडिया गठबंधन की बात थी तो वहां पर इंडियन नेशनल लोकदल भी जो है कि उसके अंदर शामिल होना चाहती थी। अगर इंडियन नेशनल लोकदल उसके अंदर शामिल होती तो शायद भारतीय जनता पार्टी जो है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर लोकसभा का जो है कि वो कोई भी सीट से जो है कि वो मुंह ना देख पाती। तो लेकिन वहां पर जो सरेआम जो गलती रही है तो वो शीर्ष नेतृत्व की जो है कि वो कमी रही है। और हरियाणा प्रदेश के अंदर मुख्य रूप से जो है हुड्डा ने जो है कि उसके अंदर जो है कि इंडिया गठबंधन के अंदर जो है कि अड़चन थे और कहा कि हम सक्षम है चुनाव लड़ने के लिए। लेकिन जनता ने जो है कि 5 सीटें दी और 5 सीटें देने के